हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में हाउ लॉन्ग डू विल और डिड इट टेक पढ़ाऊँगा। डेफिनेटली अभी आपके लिए कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मगर जब आप बाद में समझ लेंगे तो बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी यूसेज को। तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टाइम, यानी कि जब हम एस्टिमेशन देगा टाइम का तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे। अब ये किस तरह डेफिनेटली हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी और हमारे पास एग्जांपल्स भी चाहिए होंगी। तो चलिए देखिए हमारे पास एग्जांपल्स भी आ चुकी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट समझ गए, हाउ लॉन्ग डज और डू और सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डेफिनेटली मैं अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं समझाऊंगा, डेफिनेटली अभी कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं आपको क्या समझ एग्जाम्पल समझाऊंगा। एग्जाम्पल नज़र कुछ इस तरह से यहाँ आपकी होनी चाहिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक फूड। फॉर एग्जाम्पल मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, और फिर फॉर एग्जाम्पल बस में बैठा है। किस में बैठा हुआ है? बस में। फॉर एग्जाम्पल ये क्या, बस में बैठा है फॉर एग्जाम्पल। अब ये दूसरे बंदे से पूछता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये फलां इलाके में जाने में, फॉर एग्जाम्पल कोई इलाके में जाने में कितना टाइम लगता है, समझ आ गया? तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, समझ आ? कोई ये से पूछेगा कि भाई कितना टाइम लगता है। या फॉर एग्जाम्पल कोई और मिसाल ले सकते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल एक आदमी पूछता है, जाता है किसी के पास, मिटाते हैं सबसे पहले हम लोग। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जाता है किसी के पास जाता है, जो खाना पकाने वाले लोग होते हैं ना, उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि जो शेफ़ होते हैं उनसे पूछता है कि भाई यार ये बिरयानी पकाने में कितना टाइम लगता है, समझ आ गया? तो कितना टाइम लगता है, समझ आ गया? या फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी सही करने में कितना टाइम लगता है, या फॉर एग्जाम्पल टायर जो पंचर हुआ तो उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल में लगता है। तो यानी कितना टाइम लगता है, यानी कितना टाइम लगता है, तो उसको बताने के हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यह स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। किस तरह से, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक फूड, यानी कि कितना टाइम लगता है खाना बनाने में। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्लीन डिशेज, यानी कि वो उसको क्या बोलते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल डिशेज होती है ना, जो प्लेट होती है फॉर एग्जाम्पल प्लेट, तो इसको क्या कहते हैं, साफ़ करने में कितना टाइम ये लगता है। समझा क्या? तो हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल किया हमने, और उसके बाद हमने डज और डू का इस्तेमाल किया। याद रखिए अगर हमारे पास अगर सब्जेक्ट ये जो है, अगर ये हमारे पास क्या हुआ, ही हुआ, शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, या कोई भी सिंगुलर नेम कोई भी हो गया, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे डस इस्तेमाल। क्या इस्तेमाल करें, डस। अगर इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई और हो गया, फॉर एग्जाम्पल दे हो गया, फॉर एग्जाम्पल वी हो गया, यू हो गया, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम डस डू इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल करें, डू इस्तेमाल। सही है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग ज़रा इसको देख रहे थे हम लोग एग्जाम्पल्स। सही, ये हमारे पास एग्जाम्पल। सही, उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्ट है। पहले एग्जाम्पल की तरफ जाने में पूरा स्ट्रक्चर समझ जाते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारे पास, सब्जेक्ट हमारे पास है मैं आपको बताया कौन। फॉर एग्जाम्पल ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, या आप कह सकते हो सर आपको कितना एक लेक्चर बनाने कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल मिसल मैं दे रहा हूँ कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे मेरा नाम भी लिख सकते हो, किसको लगता है। सही नहीं, किस से समझ आ गया, किस चीज़ को क्या। उसके बाद वो क्या, क्या मतलब वो क्या, समझा? जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया ना, फॉर एग्जांपल क्या चीज़, फॉर एग्जांपल क्लीन करने में, लेक्चर पे बनाना, तो लेक्चर बनाना तो मेक आ गया फॉर एग्जांपल। सही है। फॉर एग्जांपल बनाने में, खाने में, क्लीन करने में, तो यानी वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स को ऐसा वर्ड जो क्या होता है, जो एक्शन ज़ाहिर करता है। जैसे हमारे पास हो गया बोलना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो बोलता है, उसका होंठ, गला, फॉर एग्जाम्पल जबान, सब एक एक्शन में आती है। तो एक क्या करता है, वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को ज़ाहिर करता है वो क्या कहता है, वर्ब कहलाता है। ऐसा वर्ड जो क्या कर एक्शन ज़ाहिर करता है वो क्या कहता है, वर्ब कहलाता है। इस तरह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ इस्तेमाल करते हैं। सही ना? तो हम एग्जाम्पल देखते हैं वापस से। हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल किया हमने, और डेफिनेटली हमारे पास क्या था, सिंगुलर था, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, डस का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने इस्तेमाल किया दस, इट हमारे पास आ गया, क्या गया, सब्जेक्ट आ गया, और टेक हमारे पास क्या है, वर्ब आ गया, और टू कुक फूड, समझ गया क्या? इस तरह से हमारे पास हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल किया गया, और डस का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे पास क्या सब्जेक्ट, क्या हमारे पास ही है, तो ही का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद टेक हमारे पास क्या है, वर्ब है। समझ आ गया आपको, ये हमारे पास क्या है। अब हम जाएंगे दूसरी मिसाल की तरफ, यानी कि हम ये बात कर रहे थे, पहले हम बात कर रहे थे, सबसे मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ। सही ना? ये अब देखिए, हम यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे वो बात करते हैं कि ये कितना टाइम लगता है, यहाँ पे कितना टाइम लगता है। अब हम बात करें कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल लेते हैं हम लोग, एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के अंदर कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल वो फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर पूछता है कि भाई ये वहाँ वो इस इलाके में पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा।
या आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी हुई ज़बरदस्त, सही ना, बड़ी खतरनाक भूख लगी है आपको, सही, और आप अपनी वालदा से या कोई भी जो घर में खाना पकाते हैं या पकाते हैं उससे पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यानी खाना बनने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ये स्ट्रक्चर। समझ आ किस तरह से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक फूड, यानी कि जो डज है और डू का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर के लिए हम क्या इस्तेमाल, विल का इस्तेमाल करें। आप देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, विल का इस्तेमाल किया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक फूड, यानी कि खाना बनने कितना टाइम लगेगा, इस तरह से वो उसको डिश साफ करने कितना टाइम लगेगा, या में कितना टाइम लगता है, यहाँ में आम बात करते हो, यहाँ में बात करें कितना टाइम, यानी ना लगा था ना लगा है, मगर पूछे कितना टाइम लगेगा। समझ आ गया, यहाँ पे बात करते सब समझ आ गया इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है ये माजी की, सही है, हम ये कहते हैं कि यार आपको फॉर एग्जांपल आप किसी घर पे गए, फॉर एग्जांपल आप बंदा है और उसके घर पे आप गए, बड़ा आलीशान बंगला है, फॉर एग्जाम्पल बंगलो है, सही, लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, स्पोर्ट्स लाइट ज़बरदस्त, पूरा माहौल बना हुआ है, पूरा घर ज़बरदस्त है, और आप उस बंदे से पूछते हैं कि यार आपको एक घर बनाने कितना टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था, माजी के बारे में बात करते, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ना विल इस्तेमाल करेंगे, ना विल इस्तेमाल करें, ना ये जिस इस्तेमाल हम क्या इस्तेमाल करें, डिड का इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ डिड का इस्तेमाल। किस तरह से हम देख रहे हैं हमारे पास, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कुक फूड, यानी कि यहाँ मिसाल हम ले रहे हैं कि आपको ये फॉर एग्जाम्पल खाना बनाने कितना टाइम लगा था, उसको डिशेज साफ करने में कितना टाइम लगा था। समझ आ गया आपको, तो बाकी स्ट्रक्चर पूरा पूरा हमारे पास क्या सेम ही है। समझ आ गया आपको, तो हाउ लॉन्ग अगर आपसे कोई पूछे तो किस इस्तेमाल करते हैं, डू, विल और टेक के लिए, कि भाई कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर देखें कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगा था, तो ये हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, हम हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर हाउ लॉन्ग पे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।